हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल ज़ूलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, केजीएमयू और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया और रजिस्टर नहीं किया है तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। वो वीडियो देख के अप्लाई कर देना। देख लोगे तो आपका ही फ़ायदा है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हो सकता है अगर आप खुद से अप्लाई कर दो आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही थी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो बिना टाइम बर्बाद के सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो डेट्स वगैरह मेंशन की हुई हैं, तो डेट्स देख लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? 24 जुलाई को सुबह 11 से 2 बजे तक। एडमिट कार्ड कब मिलेगा, कब अवेलेबल हो जाएगा साइट पे? 18 जुलाई को। लास्ट डेट कब है फॉर्म फिल करने की? वो है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से पहले फॉर्म फिल कर देना अगर आप करना चाह रहे हो तो, ठीक है। वहीं अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ देखिए सीट कितनी है। ओपन की अगर हम बात करें तो टोटल 99 सीट है, जिसमें से 40 तो अनरिजर्व के लिए हैं। ओबीसी के लिए 27 सीट है, एससी के लिए 20 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है। ये ओपन की बात हो गई। वहीं अगर एफएफ का कोटा है आपका फ्रीडम फाइटर का, तो उसके लिए कुछ सीट्स हैं। ईए का यानी कि एक्स आर्मी का कोटा है तो 2% सीट है। एनसीसी में कोई सीट है नहीं, ऑल्दो 1% कोटा उसका भी है। वहीं फिजिकली हैंडीकैप का 5% हो तो यहाँ पे टोटल 5 सीटें हो गई, ठीक है। तो अब ओवरऑल सीट्स यानी कि सभी कोटे को मिला के कितनी सीट हो गई हैं? 110 सीट हो गई हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई कोटा है तो उसका पूरा लाभ उठाओ, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले एज, तो आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर तक, इतनी तो हो ही जाएगी। एंड मैक्सिमम एज आपकी 35 साल तक होनी चाहिए अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एक्सेप्ट फिजिकली हैंडीकैप, क्योंकि उनके लिए 40 साल है। तो 35 साल का कौन ही अप्लाई करता होगा, मुझे तो नहीं लगता। बाकी अगर करता है तो उनके लिए है ये। वहीं अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 45% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एग्रीगेट इनका। वहीं इंग्लिश में आप इंडिविजुअली पास होने चाहिए। अगर आप एनआईओएस वगैरह से भी पढ़े हुए हो, 12th वगैरह आपने पास किया एनआईओएस से, तो भी आप एलिजिबल हो। कई जगह ऐसा होता है ना कि एनआईओएस के बच्चे एलिजिबल नहीं होते, तो यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया कि आप एलिजिबल हो। क्लियर है इतना? वहीं यहाँ पे देखो, इंग्लिश तो कंपलसरी है। तो अगर 10+2 में आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी तो आपका ही घाटा है। वैसे तो ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ी तो आपका लॉस है, क्योंकि इंग्लिश तो इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए क्वालिफाइंग जो मार्क्स है एग्रीगेट पीसीबी में वो हो जाते हैं 40%, 5% कम कर दिए। खैर 45% वाले तो मुझे तो नहीं लगता कि इतने कम किसी बच्चे के होंगे, अगर होंगे तो आपके लिए ही है ये। वहीं यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपने कोई लेंस वगैरह यूज़ किया हो या स्पेक्टिकल वगैरह लगाए हो, मतलब करेक्शन के लिए, करेक्शन अगर हो तो आप एलिजिबल हो, कलर ब्लाइंड में अगर आपकी करेक्शन है तो। वहीं मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको देना होगा। देखो, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लो, आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट तो देना होता है, तो यहाँ पे भी देना होगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं भरना हो रहा। दिल्ली में होली फैमिली हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको खुद पैसा भरना पड़ेगा इसी का, मेडिकल फिटनेस टेस्ट का भी। तो मतलब ओवरऑल आपका काफ़ी खर्चा हो जाएगा उसमें। एंड वैसे भी कोर्स की फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा है, 1 लाख से ऊपर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 1.5 लाख थी कुछ, तो काफ़ी ज़्यादा है ना। वहीं अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो देखो, वैसे रिजर्वेशन पीएच का होता ही है। जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो एक बार इस पैरा को पढ़ लेना। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, या तो इंस्टाग्राम पे या कमेंट में बता देना, तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूंगा। वहीं एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए सुन लो, वही बच्चे एलिजिबल हैं, यानी कि उन्हीं बच्चों का काउंट किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यानी कि यूपी में जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, यूपी से जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी का, वही काउंट किए जाएंगे उस कैटेगरी में। अदरवाइज बाकी सारे बच्चे जर्नल में। साफ बोला हुआ है ना, ओनली सर्टिफिकेट इशूड ओनली, इसका मतलब तो यही है। वहीं जो ओबीसी सर्टिफिकेट है 6 महीने तक वैलिड है, तो आप क्या करना, आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को अभी रिन्यू करवा लेना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडमिशन के टाइम पे। क्लियर है इतना? हो ही गया होगा। वहीं एप्लीकेशन फ़ी वगैरह की हम बात करें तो यहाँ साफ लिखा हुआ है 3000 कितनी है एग्जामिनेशन फ़ी, और एप्लीकेशन फ़ी वो है अनरिजर्व ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 2000 है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था अपनी पिछली वीडियो में। एंड ये फ़ी आपको ना पहले फॉर्म फिल करने से पहले पे करनी होगी, मतलब आपने रजिस्टर करा, लॉगिन करते ही आपको पहले फ़ी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो थोड़ा इसका देख लेना, क्योंकि फ़ी थोड़ी ज़्यादा है। एम्स में भी 1500 है एट मोस्ट, यहाँ पे तो उसका डबल हो गया ना, तो इसीलिए थोड़ा देख लेना, ठीक है। वहीं 15 जुलाई तक लास्ट डेट है, ये आपको पता ही है। एक ईमेल आ जाएगा आपको रिसिप्ट वगैरह का, एप्लीकेशन रिसिप्ट का ईमेल आ जाएगा, वो आप देख लेना एंड रखना अपने पास, इंपॉर्टेंट है। वहीं आपको ध्यान रखना है कि एक बार फ़ी पे कर दी तो रिफ़ंड नहीं होने वाली।
एम्स में कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर हमने फ़ी पे कर दी लेकिन हमारी सिटी में वो सेंटर ही नहीं है, क्या रिफ़ंड हो जाएगा? तो वहाँ पे भी यही था कि पे कर दी तो बस। एंड एम्स में तो बड़ी दिक्कत हो रही थी कि वहाँ पे फ़ी पेमेंट कर दी, स्टेटस ही अपडेट नहीं हो रहा। यहाँ पे आई होप ऐसी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा। अपलोड करते टाइम आपको स्कैन कॉपी अपलोड करनी है जिसमें आप साइन वगैरह कर दोगे, हैंड रिटन वेरिफिकेशन कर दोगे अपनी, बस वो अपलोड करनी है। बाकी ये बताया हुआ है फ्लो चार्ट वगैरह, इससे हमें भी कोई मतलब नहीं है। एडमिट कार्ड देखो ये इंपॉर्टेंट है, 18 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा। इन एनी केस अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो 22 जुलाई को एडमिट कार्ड ऑब्टेन कर सकते हो सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। कहाँ पर? KGMU में जाके एग्जामिनेशन हॉल और परीक्षा भवन में, ठीक है। 100 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, फिर भी हार्ड कॉपी देंगे ना तो उसका 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं ये। वहीं आप एडमिट कार्ड 24 जुलाई को भी ले सकते हो एग्ज़ाम से पहले 9 से 9:30 बजे तक, सुबह 9 से 9:30 बजे तक, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन की अगर बात की जाए तो एग्ज़ामिनेशन आपका 180 मिनट का होगा, ठीक है, जिसमें से आपको 10 बजे पहले आ जाना है, यानी कि 11 बजे आपका एग्ज़ाम है तो 10 बजे आ जाना है। 60 मिनट पहले ही आपको बुला रहे हैं, जो भी थोड़ा प्रोसेस वगैरह होता है उसलिए। वहीं एग्ज़ाम कहाँ होगा? तो देखो लखनऊ सिटी में होगा। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जाना आपको कहाँ एग्ज़ाम देने? लखनऊ सिटी में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ना एम्स में ये दिक्कत हो गई थी, तो आपको यहाँ मैंने पहले क्लैरिफाई कर दिया है, लखनऊ सिटी में जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन MCQ बेस्ड होगा एंड OMR शीट बेस्ड होगा, ठीक है। वहीं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 200, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके सही रिस्पॉन्स के लिए आपको +1 मार्क्स दिया जाएगा। सिलेबस क्या है? नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। तो GK के साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आ रही है एंड इंग्लिश भी आ रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम अनरिजर्व के लिए 50 हैं, यानी कि 100, एंड SC ST के लिए उसका 40% है। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखो, भले ही आप क्वालिफाई कर लोगे लेकिन अगर आप टॉप में नहीं आते हो ना तो आपको वैसे ही एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो आप ये मत सोचो कि मेरे को इतने में क्वालिफाई करना है, आपको आप ये सोचो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं, मैक्सिमम नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। 200 वाला टॉपर है तो भाई 200 तक लाने की कोशिश करो। वो मुझे पता है नहीं हो पाता, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ बस मैं आपको। रिज़ल्ट की अगर बात करें तो ये साइट पे अनाउंस कर देंगे जब भी रिज़ल्ट वगैरह आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद आपको जाना पड़ेगा, फिर कहाँ पर? आपको जाना पड़ेगा KGMU में, वहीं काउंसलिंग वगैरह के लिए लेटर वगैरह आ जाएगा आपका, ठीक है। मेरिट लिस्ट वगैरह प्रिपेयर की जाएगी, उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। बाकी प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, किस ऑर्डर में? हायर मार्क्स ऑब्टेन इन बायोलॉजी। पहले जिस बच्चे के बायोलॉजी में, जैसे 2 बच्चों का टाई हो रहा है, मान लो 200-200 में 2 बच्चों का टाई हो रहा है, लेकिन एक बच्चे के बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अगर उसकी एज ज़्यादा है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। वहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी काउंट किया जाएगा, वो बात की बात है। फ़िलहाल इतना आपको ध्यान रखना है, इतना ही है ये सारी चीज़ें। एडमिशन के टाइम पे 9.2 पढ़ो। कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन टू द BSc नर्सिंग कोर्स शैल डिपॉजिट प्रिस्क्राइब्ड फ़ी एज नोटिफाइड दैट फॉर दैट पर्पस। वही बोल रखा है कि आपको फ़ी वगैरह सबमिट करनी होगी, ठीक है। और जो बच्चे ऐसा करने में असफल हो जाते हैं वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, मतलब जो जाके फ़ी वगैरह सबमिट नहीं कर पाएंगे तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कुछ टाइम देंगे कि इस टाइम के अंदर आपको फ़ी सबमिट करनी है। काउंसलिंग प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो काउंसलिंग वगैरह तो वहीं होगी, KGMU में होगी, ठीक है। बाकी ये साइट पे आपको पता ही चल जाएगा एंड मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी। नॉन रिफंडेबल 300 रुपये आपको पहले पे करने पड़ेंगे, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू करने पड़ेंगे KGMU फाइनेंस ऑफिसर के उसके नाम से, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे। इसके बाद आपको 5000 फिर से सबमिट करने होंगे अलग से, ठीक है, सीट मिलने पर, ध्यान रखना आपको। एंड ये रिफंडेबल होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर मान लो आपने पहले 5000 दे दिए, सीट आपने क्लेम कर ली है ना, जब आप क्लेम करोगे तभी तो 5000 पे करोगे एंड फिर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको ये 5000 भूलने पड़ेंगे। 45 द मनी, भूल जाओ 5000 जो आपने दिए थे, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? बाकी रीचेकिंग स्क्रूटनी वगैरह वैसे तो कह रहे हैं कि रीचेकिंग देखो नॉर्मली होती नहीं है, इन एनी केस अगर रीचेकिंग होगी, ठीक है, आपको लगता है कि यार ये गलत था, आप चाहते हो कि रीचेकिंग हो आपके उसकी, तो 1000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। रीचेकिंग के 1000 रुपये हैं और इन्होंने ये नहीं बताया कि पर क्वेश्चन है कितना है, 1000 रुपये फिर भी आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है इतना। बाकी ये इंपॉर्टेंट नोट में इन्होंने बता दिया कि अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो वाइस चांसलर जैसा कहेंगे वही माना जाएगा, ठीक है।
वाइस चांसलर की चलेगी। वहीं अगर कोई लीगल इशू होता है तो लखनऊ कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा वही माना जाएगा, लखनऊ बेंच द्वारा वही माना जाएगा। खैर इतने कंडीशन तो नहीं आती ऐसी। वहीं कोविड के रिगार्ड में इन्होंने बताया हुआ है, आप सभी को पता ही होता है कि हाँ आपको खुद की अपनी वाटर बोतल लेकर आनी होगी, सैनिटाइज़र लेकर आना होगा, फेस मास्क वगैरह लेकर आना होगा। बाकी आपको वहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह अवेलेबल होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम जहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है, टेस्ट सेंटर पे। एंड फेस मास्क भी आपको दिया जाएगा, फ्रेश फेस मास्क, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, बॉल ब्लू पेन आपको लगेगा, ये सारी चीज़ें बोला हुआ है। अगर कुछ हरकतें करते मिले तो बस कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। बाकी तो देखो ये सब आपको पता ही है, ठीक है, इतनी चीज़ें। सो बस अब देखो यहाँ तो इतना हो गया, ये तो प्रोस्पेक्टस में जितना इन्होंने बताया। लेकिन प्रोस्पेक्टस में इन्होंने ना फ़ी के बारे में कुछ नहीं बताया कि टोटल एडमिशन फ़ी कितनी है, ट्यूशन फ़ी वगैरह कितनी लगती है। वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने साइट से डाउनलोड किया था। ऑल्दो पुराना है वो 2021 की है वो, लेकिन जो साइट में मेंशन है तो जितना पहले होगी फ़ी उतनी अभी होगी, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आप ये देख सकते हो ये फ़ी वगैरह जितनी ओवरऑल फ़ी कितनी लगेगी वो है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये देखो 2021 का है, मैंने साइट से डाउनलोड किया है। टोटल फ़ीस जो नर्सिंग बच्चे के लिए लगेगी एडमिशन में वो मैं बता रहा हूँ 2021 सेशन का है। लेकिन ऐसा है ना कि ये फ़ी चेंज नहीं होती कभी, तो जितनी पहले थी उतनी अभी भी होगी, ठीक है। तो वो आप देख लो गौर से। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो विद हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल मिलता है, किसी देखो हॉस्टल मिलने की भी कंडीशन होती है। हॉस्टल मिलेगा तो आपको 48,100 रुपये पे करने होंगे, नहीं मिलेगा तो आपको 43,200 रुपये पे करने होंगे। वहीं अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको विद हॉस्टल 42,100 रुपये पे करने होंगे एंड विदाउट हॉस्टल 37,200 रुपये पे करने होंगे। ये इन्होंने इतना बता दिया है। बाकी क्या क्या चीज़ें लगेंगी तो देख लो क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर लगेगा, ठीक है, मार्कशीट वगैरह लगेगी, कॉपीज़ वगैरह लेके रखनी है आपको, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। 2 सेट अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी, ये सारी चीज़ें सब लगेंगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने अभी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं निकलवाया है, अगर आप अपीयरिंग हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी आएगा नहीं। जैसे ही आपकी 12th की मार्कशीट आ जाएगी उसी के साथ साथ, अब तो स्कूल वाले दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा लेना है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह भी लगेगा अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। फ़ोटोग्राफ वगैरह लगेगी, एड्रेस वगैरह प्रूफ लगेगा, सेल्फ एड्रेस 2 एनवेलप विद 41 रुपीज़ स्टैम्प का ईच। तो ये सारी चीज़ें लगेंगी, ये पढ़ लो अच्छे से। एफिडेविट वगैरह लगेगा अगर ज़रूरत होगी तो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें इनकी फ़ी का। तो यहाँ पे देख लो एनरोलमेंट फ़ी कितनी है, 1000 है, एडमिशन फ़ी 2000 है, एप्लीकेशन फ़ी 100 है, ट्यूशन फ़ी 12,000 है। सबसे ज़्यादा तो ये ट्यूशन फ़ी है। और एक कॉशन मनी है, रिफंडेबल होता है जो, यानी कि अब जितना भी पे करोगे ना उसमें से आपको 10,000 तो माइनस हो ही जाएंगे बाद में। 48,000 अगर आप पे कर रहे हो तो 10,000 आपको माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल फ़ी कितनी हो गई है तो वही बता रहे हैं कि वैसे नॉर्मल टोटल फ़ी की है कितने, 48,100 रुपये। 6,000 माइनस हो जाएंगे, 50% है ना ट्यूशन फ़ी का, तो 6,000 माइनस हो जाएंगे, यानी कि वही 42,000 कुछ पे करने होंगे SC ST OBC वाले बच्चों को, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पूरा क्लैरिफाई हो गया होगा कि KGMU में एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ी वगैरह कितनी, सीट मैट्रिक्स कितना है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना करना तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।